अगर माउथ अल्सर 2 हफ्तों से ज्यादा है तो इग्नोर मत करो। आपके मुंह में कभी छाला हुआ है? एक छोटा सा मामूली सा अल्सर। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कैंसर भी हो सकता है? शॉकिंग बात यह है कि 90% लोग इसके पहले साइन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी इसके कुछ ऐसे अर्ली वार्निंग साइंस के बारे में जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हाय, मैं डॉक्टर दिबलीना हूँ और आज हम एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, माउथ कैंसर। तो जो आपके मुंह में छाला है, क्या वो बस एक नॉर्मल सा अल्सर है या कुछ और? आइए पता करते हैं। ये नंबर देखिए, 90%। 10 में से 9 लोग इसके पहले संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है अरे ये तो छोटा सा अल्सर है, अपने आप ठीक हो जाएगा। और बस यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। देखिए, अगर इसे शुरुआत में ही मतलब अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए तो जान बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इन वार्निंग साइंस को पहचानना लाइफ और डेथ का सवाल बन जाता है। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम उन चीज़ों की बात करेंगे जिन्हें आप खुद आईने में देख सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने मुंह के अंदर आखिर देखना क्या है। ओके, तो सबसे कॉमन साइन की बात करते हैं। एक ऐसा छाला जो 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए लेकिन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए, एक नॉर्मल सा अल्सर तो 5 से 7 दिन में चला जाता है ना, लेकिन अगर कोई अल्सर है जो 2 हफ्तों से ज्यादा टिका हुआ है या फिर एक ही जगह पर बार बार आ जाता है, तो समझिए ये एक रेड फ्लैग है। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब अपने मुंह के अंदर लाल या सफेद रंग के दाग पर ध्यान दीजिए। ये बहुत सीरियस हो सकते हैं। इन्हें हम प्री कैंसरस लीजन्स कहते हैं। पता है सबसे डराने वाली बात क्या है? ये बिल्कुल चुपचाप बिना किसी दर्द के धीरे धीरे कैंसर में बदल सकते हैं। अच्छा, देखने वाली चीज़ों के अलावा कुछ ऐसी फीलिंग्स या सेंसेशंस भी हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये महसूस होने वाली चीज़ें किसी गहरी समस्या का इशारा हो सकती हैं। कभी आपको अपने गाल या जीभ पर कोई गांठ, सूजन या थोड़ा मोटा सा एरिया फील हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़रूरी नहीं इसमें दर्द हो। बिना दर्द वाली गांठ को लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं और यही गलती नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं उन चेंजेस की जो आपकी डेली रूटीन, जैसे कि खाना पीना या बोलना, इन सब चीज़ों को मुश्किल बना देते हैं। जैसे कि खाना खाते वक्त दर्द होना, या ऐसा लगना कि कुछ गले में अटक रहा है, या फिर आप रोज़ ब्रश करते हैं फिर भी मुंह से बदबू आती रहती है, या आपके दांत हिलने लगे हैं जबकि मसूड़ों की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। देखिए, इन सबको एसिडिटी या मामूली इन्फेक्शन समझने की गलती मत कीजिए। ये कुछ सीरियस हो सकता है। तो सवाल ये है कि रिस्क पर आखिर है कौन? आइए देखते हैं कि ये समस्या आमतौर पर किन लोगों को ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा रिस्क उन लोगों को होता है जो किसी भी तरह का टोबैको यूज़ करते हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, गुटखा हो या पान। साथ ही जो लोग रेगुलर अल्कोहल पीते हैं या जिन्हें एचपीवी इन्फेक्शन है, उन्हें भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उन्हें भी माउथ कैंसर हो सकता है। कोई भी पूरी तरह से सेफ नहीं है, इसीलिए जानकारी और सतर्कता हर किसी के लिए ज़रूरी है। अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, द 2 वीक रूल। आप जानते हैं अर्ली स्टेज माउथ कैंसर में सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है? सबसे खतरनाक सिम्टम है कोई सिम्टम ना होना, खास करके दर्द ना होना। शुरुआत में इसमें अक्सर कोई दर्द ही नहीं होता और यही इसका सबसे बड़ा धोखा है। ये लाइन बहुत ज़रूरी है। जब तक दर्द होना शुरू होता है ना, अक्सर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए जब दर्द होगा तब देखेंगे वाला एटीट्यूड बहुत बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो आपको करना क्या है? ये बहुत सिंपल है। बस 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, अगर इनमें से कोई भी साइन आपको 2 हफ्ते से ज्यादा दिखता है तो उसको नोटिस कीजिए। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, तुरंत बिना सोचे किसी डेंटिस्ट या स्पेशलिस्ट से मिलने जाइए। इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर इसे जल्दी पकड़ लिया जाए तो सर्वाइवल का चांस 90% तक होता है। सोच के देखिए, अर्ली डिटेक्शन सच में आपकी जान बचा सकती है। तो इस जानकारी को हमेशा ध्यान में रखिए। अपने अगले एक्सप्लेनर में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से माउथ अल्सर्स खतरनाक होते हैं और कौन से बिल्कुल नॉर्मल। तो उसे ज़रूर देखिएगा।